फोर्थ और फिफ्थ, द हायर यू राइज, द हायर यू राइज, द हार्डर यू फॉल। ये क्या भाई? द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द मोर, बेटा द मोर को बैलेंस हाई नहीं करेगा, द हायर करेगा। अब ये क्या है? पहले तो आप मीनिंग समझो। द हायर यू राइज, द हार्डर यू फॉल। ये कहावत है, जो व्यक्ति जितना ऊंचा जाता है ना, जब गिरता है तो उतना ही भयंकर धाई से गिरता है। देखिए सीसीटीवी का मालिक इतना ऊपर गया, लेकिन जब गिरा तो उसको सुसाइड करना पड़ा। मालिया इतना भयंकर गिरा कि उसको भागना पड़ा। तो इसे कहते हैं जितना ऊपर जाते हो बेटा, कर्जे और परेशानियां उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इसे द हार्डर यू फॉल। आपको महसूस हुआ? जितना ऊपर जाते हैं उतनी ज़िंदगी मुश्किल होती है। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा बिल होगा। जितना ऊपर पहाड़ पे जाओगे उतना ठंड बढ़ेगी, उतना तापमान नीचे जाएगा। द हायर यू गो द कोल्डर इट बिकम्स। यानी कि अब आप 4 और 5 का ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या है। ये तो हो गया आपका 1, 2 और 3, है ना। 4 और 5 का आप ध्यान से समझना। जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ऊपर जाते हैं उतना तापमान नीचे चला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा? कौन? द 2 सेंटेंसेस। जो 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। क्या कहा मैंने? जैसे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो बेटा दोनों सेंटेंस में, यानी दोनों सेंटेंस में आपको द दिखेगा और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखेगा। द और कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर भी जो दोनों सेंटेंस है एग्जैक्टली दोनों सेम में रहेगा, द और कंपैरेटिव डिग्री। जैसे अदिति ने जो कहा है, मैं तुम्हारे सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अदिति बताती हूं। आप जितने बूढ़े होते हो आप उतने कमजोर हो जाते हो। बना दो, ऐसे बनेगा, द कंपैरेटिव डिग्री ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। द ओल्डर यू गेट, द वीकर यू बिकम। देखो दोनों सेंटेंस में आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। ठीक है, देखो। और ये हमारा 4 और 5 है, राइट। अब आओ 6, 7, 8 और 9। ये आप पहले सेंटेंस देखो, 6, 7, 8 and 9।
आप जितनी ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। सुजाता, द हार्डर यू वर्क, the more successful, the sooner you succeed. The harder you work, the sooner you succeed. ठीक है, सुनो ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है दिस इज द बेस्ट डिश। नाउन के पहले आप अगर सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, बेटा आज आपका होमवर्क लिख लो, अपने बुक में एडजेक्टिव चैप्टर में जाकर आप सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये सारा रट्टा मार लो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो ध्यान से, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट नोट में नहीं दिया है, नोट में नहीं दिया मतलब खुशबू अभी तो लिखवा रहे हैं ना यार, पढ़ो तो सही। सुनो, डिश नाउन है, नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ओके, तो आर्टिकल द लगाओ। यानी क्या बोला मैंने आपको, नेक्स्ट पॉइंट 4 और 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8 और 9 ध्यान से सुनना। ये कहता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? रटो जाके, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि बेस्ट की बात कर रही हूं मैं। बैड, वर्स, वर्स्ट यानी वर्स्ट की बात कर रही हूं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट यानी फास्टेस्ट की बात कर रही हूं। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट यानी कि आखिरी वाला जो है उसकी बात कर रही हूं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द सामान्यता यूज होता है। जैसे he is the best singer in my town. This was the worst experience, सबसे गंदा अनुभव था। He is the fastest bowler, सबसे फास्ट बॉल करने वाला है, फास्टेस्ट बॉलर। And she is the slowest worker in my company, सबसे स्लो काम करती है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आ रहा है, देख लो। मोहित, गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। वापस चलो। द फर्स्ट चॉइस, ठीक तो है, चॉइस नाउन है, द फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट एडजेक्टिव है, डिश नाउन है तो बेस्ट एडजेक्टिव है। वाह, तो फिर यहां भी दा लगाओ, यहां भी दा लगाओ, यहां क्यों नहीं दा लगाया? सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, तो बेटा सेम बेस्ट यहां पर भी है, सेम फर्स्ट यहां पर भी है। 7 और 9 में आर्टिकल द क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेटा यहां एडजेक्टिव ही नहीं है। कैसे? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लेकिन बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। यह कह रहा है रिवेंज, बदला, एक ऐसा डिश होता है जिसको बेस्ट सर्व किया जाता है कोल्ड, यानी कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो तो थोड़ा सा मामला ठंडा होने दो, और कहते हैं ना ठंडा होने के बाद बदला लो, तो आप ले सकते हो, यानी ये फ्रेज है। लेकिन ये बेस्ट यहां पे ये सर्व्ड
वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे वो क्लास में फर्स्ट आया, आया वर्ब की विशेषता एडवर्ब है। भाई फिर वापस चलो, अब मैं फिर गलत हो गई हूं, पता क्यों? क्योंकि बेटा मैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगा दिया। भाई ये लिखा ही नहीं ऑफ एडजेक्टिव। भाई मुझे लिखना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ द आता है। भाई अगर यही मैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ सीधा कह दूं द लगाएंगे तो पूछोगे भाई सुपरलेटिव डिग्री किसका? ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब। भाई आर्टिकल किसके साथ आता है पहले मुझे ये बताओ। कहोगे द आया है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ, लेकिन आर्टिकल तो अभी पढ़ाया था कि नाउन के साथ आता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है। सिंगर, एक्सपीरियंस, बॉलर, वर्कर। समझ में आया? अगर मैं कहूं ही प्लेड, ही प्लेड कैसे? फास्टेस्ट। बोलोगे फास्टेस्ट के साथ द लगाओ, मैं नहीं लगा सकती हूं। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बेटा आर्टिकल एडवर्ब के साथ नहीं आता, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। ठीक है, यानी आर्टिकल नाउन के साथ आता है। अगर मैं कहूं शी सांग स्लोली, तो वो एडवर्ब है स्लोली, उसके साथ नहीं आएगा। अब यहां पे जैसे फास्टेस्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है, उनके साथ आप एडवर्ब के साथ नहीं लगा सकते हो। यानी वर्ब की विशेषता जैसे क्या है? बेस्ट सर्व्ड। बेटा सर्व्ड की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की विशेषता बताया, आर्टिकल मत लगाओ। और यहां पर भी स्टूड की विशेषता है, सॉरी यहां पे कह रही हूं मैं, हाँ ठीक तो है, सॉरी यहां पे सर्व्ड वर्ब है, यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। यहां पे ये नाउन था, नाउन की विशेषता है, आर्टिकल द लगा। और यहां पे चॉइस नाउन है, आर्टिकल द चलेगा, लेकिन यहां कोई नाउन ही नहीं है, तो ये तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ थोड़ी लगता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आगे के पहले ये देख लो ध्यान से कि भाई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री वाला है तो आर्टिकल द लगेगा, अगर एडवर्ब है तो नहीं लगेगा। बेटा आर्टिकल सेंड कर दूंगी, रुक जाओ ना थोड़ा सा, आर्टिकल एक तो लोड कर दो। चलो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, 10 से लेकर 22 तक पहले तो ये देख लो, फिर मैं सिखाऊंगी 22 तक। जो आप समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, उतना ही करो।
हो गया? चलो, टेन से लेकर 22 तक आपको फ्यू और लिटिल समझना पड़ेगा कैसे भरना है। उसके लिए मैं आती हूं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, पहले समझ लो 10 से लेकर 22 तक फ्यू और मेनी बेटा इस्तेमाल तभी करना जब आपके पास ऐसा नाउन हो जिसकी गिनती कर सकते हो, ऐसा नाउन हो जिनकी आप गिनती कर सकते हो, विथ काउंटेबल नाउन्स। पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है? लिटिल और मच तब इस्तेमाल करना जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स। याद रखना, अगर कम है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे और अगर ज्यादा है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बस खाली इतना देखो, अब आपके पास 10 से लेकर 22 तक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करो कि फ्यू लगेगा कि लिटिल लगेगा, बस। रविश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प कर सकता है बैंकिंग की बात करोगे तो। 10 से लेकर 22 तक सिर्फ देखो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो खाली सीधा सीधा फ्यू लगा दो, अभी आपको कुछ नहीं देखना है। अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगा दो, बस। जैसे सबसे पहले डेज की बात हो रही है, काउंटेबल है। लोगों की बात हो रही है, काउंटेबल है। फ्रेंड्स की बात हो रही है, काउंटेबल है। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता काउंटेबल नहीं होता। उम्मीद काउंट नहीं कर सकते हो। नॉलेज काउंट नहीं कर सकते हो। वाटर काउंटेबल नहीं कर सकते हो। क्लू काउंटेबल नहीं कर सकते हो। मनी बेटा, मनी काउंटेबल नहीं है। रुपीस, पैसे, डॉलर्स काउंटेबल है। चैप्टर्स काउंटेबल है, फ्यू। पीपल काउंटेबल है, फ्यू। बुक्स काउंटेबल है, फ्यू। यहां पर भी बुक्स है, काउंटेबल है, फ्यू। पहले बताओ, ये समझ में आया? मैनी बेटा संख्या में ज्यादा होता है मत, और फ्यू संख्या में कम। ठीक है? अब सुनो, रवि कुमार कैसे करते हो यार तुम लोग का दिमाग एकदम कुछ नहीं है क्या? जब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ाने के लिए आई हूं तो पढ़ाऊंगी ना। तुम लोग शांति से बैठ के पढ़ो ना यार। सबसे पहले ये देखो, जिसका काउंटेबल था हमने फ्यू लगा दिया, जो अनकाउंटेबल था जिसकी गिनती नहीं हो सकती हमने लिटिल लगा दिया। वापस चलो, ध्यान से देखना। अब हम आते हैं कि भाई अब क्या बोलना चाहते हो। आई हैव नो मनी, आई हैव नो प्रॉब्लम।
अगर नो बताना चाह रहे हो आप, तो आप काउंटेबल नाउन अगर है तो लिटिल लगा देना, सॉरी फ्यू लगा देना। अगर काउंटेबल नाउन है तो फ्यू लगा देना। और अगर आप नो बोलना चाह रहे हो, मेरे पास नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल लगा देना। जहां पे आपको महसूस हो कि नहीं है ना के बराबर है, नहीं है, वहां पे नो महसूस हो और आपकी फीलिंग आए नो लगाने की, तो आप क्या करोगे? फ्यू और लिटिल लगाओगे। जहां पे आपको वेरी दिखाई दे, बेटा वेरी के साथ भी काउंटेबल के केस में फ्यू और अनकाउंटेबल के केस में लिटिल आएगा। इसके बीच में एक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जहां पे आपको महसूस हो कि भाई कुछ है, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है, वहां पे अ फ्यू काउंटेबल के केस में और अनकाउंटेबल के केस में अ लिटिल। अगर आपकी फीलिंग आए कि भाई ना के बराबर है, मुझे तो नो का एहसास हो रहा है, अगर महसूस हो कि मुझे तो नो का एहसास हो रहा है, तो फ्यू और लिटिल। अगर आपको वेरी दिख गया तब भी फ्यू और लिटिल। और जहां आपको लगे कि कम है लेकिन है, जहां पे आपको सम का एहसास हो, वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल। देखो, और जहां पे आपको नाउन के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हो नाउन के बारे में, यानी कौन सा पानी, भाई वो जो मैंने जग में रखा था, कौन से कपड़े, वो जो अलमीरा में पड़े हुए थे, यानी अगर आपको नाउन के बाद कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हो, और ये जो एक्सप्लेनेशन हो वो रिगार्डिंग यही नाउन का हो, इसके बारे में, तो फिर अब द लिटिल और द फ्यू का इस्तेमाल करना। यानी याद रखना, जब आपको नो का एहसास हो इक्वलेंट टू 0, तब आप लिटिल और फ्यू लगाओगे। नॉट इक्विवेलेंट टू 0, थोड़ा सा है, तो आप अ फ्यू अ लिटिल। और द का केस अभी मैं दिखाऊंगी आपको द वाला कहां लगेगा। वापस आओ, आप जरा ध्यान से देखना। 10th नंबर सुनो ध्यान से। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर सम डेज, यही बोलोगे ना कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं कुछ दिन आराम करूं, है ना, कुछ दिन आराम करूं। अगर आपको ये फीलिंग आएगा, रिचा बेटा एमटीएस का एग्जाम में आज जो कराया है वो आया है ना, देख लिया, सीजीएल में भी जो कराऊंगी वही आएगा। लेकिन बात क्या है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते रहते हैं बीच में। मेरा कहना, जब मैं पढ़ाऊं तो एकदम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। बस देखो, मैंने अभी कहा था कि भाई डेज काउंटेबल है, फ्यू लगाओ। लेकिन जब मैं कहूंगी भाई डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि रेस्ट करो कुछ एक दिन, कम से कम कुछ दिन, ना के बराबर दिन बोलेगा क्या कि ना ना, डॉक्टर कहेगा कि देखो रेस्ट बिल्कुल कोई दिन मत करो, ऐसा थोड़ी बोलेगा, कुछ एक दिन रेस्ट करो। द शो वॉज कैंसल्ड, क्यों? क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे। अगर थिएटर 500 का है बैठने का, 2-4 लोग आएंगे तो क्या होगा? थिएटर शो कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे, यानी 0 पीपल केम, कोई नहीं आया, ना के बराबर लोग आए तो फ्यू पीपल। देखो, डैश फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स? जिन पर मैंने भरोसा किया। अच्छा, ये फ्रेंड्स के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है, तो फ्रेंड्स तो फ्यू लिया ही था, आगे मैं द लगा दूंगी। देखो, है ना। अनकाउंटेबल था, मैंने कहा था लिटिल लगाओ, लेकिन क्या कहना चाहोगे? कहोगे भाई पुलिस
पुलिस में थोड़ी सी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, ना के बराबर नहीं, थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी होनी चाहिए कहोगे तो अ लिटिल बोलोगे, अ लिटिल सेंसिटिविटी। पुलिस मस्ट हैव क्या? अ लिटिल सेंसिटिविटी, थोड़ी सी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, है ना? द डॉक्टर लॉस्ट होप, कौन सा होप? दैट दे हैड, ओके, इस होप के बारे में बताई गई ये बात। क्या? कौन सी उम्मीद? जो थोड़ी सी उम्मीद उनके पास थी। होप के साथ हम लिटिल लगाए थे क्योंकि होप तो अनकाउंटेबल है, लेकिन कौन सी उम्मीद, उसके बारे में कुछ बातें की गई है। वो जो थोड़ा सा उम्मीद उनमें थी भी ना, थोड़ी सी उम्मीद जो उनमें थी भी, वो भी खत्म हो गई। देखो, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा सा नॉलेज खतरनाक होता है ना? वही लोग क्या करते हैं, खुद इलाज करेंगे और मर जाएंगे और दूसरों को मार देते हैं। ऐसे कंडीशन में बेटा लिटिल के साथ ए लगाओगे ना, क्योंकि अगर नॉलेज ना होना तब तो बहुत अच्छी बात है, सीधा उठा के डॉक्टर के पास ले जाओगे, है ना? नीम हकीम ही तो लोगों को मारते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज होता है, राइट? देखो, अगर मैं कहूंगी थोड़ा सा पानी मिलेगा, कुड यू गिव मी सम वाटर, पानी मांगोगे तो थोड़ा सा पानी मांगोगे ना, यानी जहां सम लगा रहे हैं वहां पे मैंने कहा था ना अ लिटिल आएगा। ही लुक्ड ब्लैंक, चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। क्यों? एज ही हैड नो क्लू, उसे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। नो क्लू, जहां पे नो लिखा मैंने क्या कहा था, लिटिल आएगा अनकाउंटेबल के साथ, और काउंटेबल के साथ फ्यू आएगा। I have dash money, I can't buy anything. I have no money. और नो की जगह पे क्या लगाऊं? लिटिल मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कुछ खरीद नहीं सकती। आई हैव लिटिल मनी, नहीं है पैसे, है ना? माई टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर क्या? सम मोर चैप्टर्स, टीचर ने कहा भाई इतने में तो खाली पास मार्क्स आएगा, सम मोर चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो। चैप्टर्स के साथ फ्यू लगाता है और जहां सम लगाता है वहां पे अ फ्यू लगाते हैं। द लॉकडाउन वॉज इम्पोज स्ट्रिक्टली, लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया था। एंड डैश पीपल वॉज सीन ऑन रोड्स, कोई लोग नहीं दिखते थे। नो पीपल कहोगे, इसका मतलब है फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग दिखते थे, क्योंकि स्ट्रिक्टली लगा था तो ना के बराबर दिखते थे। ठीक है? डैश बुक्स दैट आई हैव, ओके, कौन सी किताबें जो मेरे पास है, तो बुक्स के साथ तो मैंने लगाया था फ्यू। अब यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो किताबें जो मेरे पास थी। वेरी है, तब तो हम कुछ देखेंगे ही नहीं। बुक्स दिखा, फ्यू लगा दिए, वेरी के साथ अ फ्यू द फ्यू कुछ नहीं होता है, फ्यू होता है। देखो, अ लिटिल, वेरी लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू। ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देख लो अब। राम बाबू, आपके पास अभी तक रिप्लाई नहीं आए क्या? चलो, 24 से 29 तक देख लो, और ये आपका आर्टिकल का एक पूरा मेजर पोर्शन जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है बेटा, वो खत्म हो जाएगा। जल्दी करो तो। रविश बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सीजीएल का निकाल दिया, कल देखो सीएचएसएल का भी आ गया। ठीक है, अब ये सब बुक्स ऑर्डर कर लो ना यार, कहाँ से करें? केडी पब्लिकेशन से करो ना यार,
कम से कम इतना तो तसल्ली मुझे रहेगा ना कि इसकी इंग्लिश पूरा मैंने प्रूफ रीडिंग की है और मैथ्स और रीजनिंग 3-3 बार प्रूफ रीडिंग करवाया मैंने, तो वो तो रहेगा ना ठीक। इतना तो तसल्ली रहेगा कि हाँ आप लोग गलत बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जहां का आंसर का कोई ठिकाना नहीं। हो गया? देखो बेटा, अशोका द ग्रेट अशोक, द ग्रेट ब्रिटेन। बेटा ध्यान से सुनना, नहीं बैंकिंग का नहीं रविश मेरे पास अभी तो फिलहाल। अशोका द ग्रेट, बेटा जब द ग्रेट वर्ड है ना, ग्रेट वर्ड कहीं लग जाए इसका मतलब है उसकी भव्यता दिखा रहे हैं। द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट वर्ड के साथ आर्टिकल द आता है, ये ध्यान रखना पहली बात, ठीक है। किरण बेदी वॉस, देखो आईपीएस ऑफिसर है, नाउन है तो द लगाओ, अगर नाउन दिखे तो द लगाओ। देखो द फर्स्ट, एक तो फर्स्ट के साथ द आएगा लेकिन 1 2 3 4 के साथ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ और वो है हमारा ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। सबसे पहले देखो ध्यान से बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगर आप नंबर की बात करते हो तो बेटा नंबर कैसे लिखते हो आप? एक तरीका होता है 1 2 3 4 और एक तरीका होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर और इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल नहीं आता। ऑर्डिनल नंबर, जब ऑर्डिनल नंबर होगा ना उसके साथ आर्टिकल द आता है। यानी किरण बेदी वॉज द फर्स्ट याद समझ में आया ना अभी मुझे जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या आएगा? द। 1 2 3 4 कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो कहोगे मैम यहां पर भी कुछ नहीं आएगा। भाई यहां आएगा, क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं वो दो लड़के जो बैठे हैं, द टू बॉयज सिटिंग देयर, यहां पे मुझे टू से मतलब नहीं है, वो जो बॉयज सिटिंग देयर है वहां पे जो दो लड़के, मैंने कहा था ना जिसको हम इंगित कर सकते हैं। अब ये 2 3 4 कुछ भी आ सकता था, मैं इस 2 नंबर की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं वो लड़के जो वहां बैठे थे। अब 2 है 4 है 5 है कितने भी है, वहां पे आर्टिकल द आएगा। दूसरा पॉइंट, जब ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों आ जाए तो बेटा पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। द फर्स्ट 10 एडमिशंस, यानी कि वापस चलो, अगर हम इनमें दो चीजें पढ़ेंगे, पहला तो हमने पढ़ लिया कार्डिनल के साथ आर्टिकल नहीं आता, ऑर्डिनल के साथ आता है, और दूसरा पॉइंट कि जो इसका क्रम होगा यानी जो ऑर्डर होगा इसका किस ऑर्डर में आएगा। बेटा ऑर्डर को याद रख लो, OC
OC मतलब पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ठीक है, जैसे क्लास में कहते हैं कि पहला 3 जो रो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, तो वो हम कैसे बोलेंगे बच्चों को? लड़कों को कहेंगे द फर्स्ट 3 रोज। देखो, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। रोज आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स, आर रिजर्व्ड, पैसिव वॉइस। यस समृति, अभी देंगे ना हैंड रिटन, तो ये तुमको प्रोवाइड हो जाएगा, कर देना, दे देना, राइट। और लास्ट पॉइंट आओ 28 और 29। बेटा यहां कितने डांसर्स हैं? 2। यहां कितने हैं? 3। अगर 2 में से हम एक को चुनेंगे ना, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे आर्टिकल द के साथ, और 2 से अधिक में से एक को चुनेंगे तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ये आएगा आर्टिकल द के साथ। ये हमारा 28 और 29 नंबर को बड़े ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? मैंने कहा 1 chosen out of 2। 2 में से एक को चुन रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। बेटा आज सारे डिग्रीज याद कर लेना, आर्टिकल ये एडजेक्टिव चैप्टर से, प्लस द। ओके, ये है हमारा 28 एंड 29 नंबर क्वेश्चन का। फाइंड 1 chosen out of 2 नहीं, अब 3 और more, 3 या 3 से अधिक में से एक को चुनना है। ओके फाइन, द लगाओ और सुपरलेटिव डिग्री लगाओ। ठीक है, CHS और CGL के क्वेश्चन MTS में आ सकते हैं बेटा, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो। GD, MTS, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, CGL, सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो MTS का कहोगे ये तो MTS का लेवल का है। भैया MTS का लेवल कई बार CGL के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई इन दोनों लड़कों में ये तेज दौड़ता है, तो मैं कहूंगी ही इज द फास्टर ऑफ द 2। कौन? द 2 क्या? द 2 प्लेयर्स, द 2 बॉलर्स। द 2 छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरा कहने का मतलब द 2 सो एंड सो। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि भाई ये इन चारों में से बेटा 4 हो गया, तब मुझे ही इज द फास्टेस्ट लिखना पड़ेगा ऑफ द 4 बॉलर्स। देखो क्लियर? अभी मैं थोड़ी देर में इसको लिख लेना, इसमें आर्टिकल फर्स्ट क्लास करके लोड कर दूं। आज हमने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। देखो कहां तक, पेज नंबर 327 तक। और आज जो होमवर्क दिया है बेटा आप कंप्लीट कर लेना, जो मैंने आपको समझाया है। देखो 327 का सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। हमने 328 नंबर पेज तक खत्म कर लिया है।
नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। चलो बाय।